नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सभी के मिक्स दोस्तों टॉप इम्पोर्टेंट 130 हम सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। 130 प्रश्न का ये सारे प्रश्न सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न जरूर ही साथी पूछे जाते हैं। तो सभी के मिक्स हम आज के इस वीडियो में प्रश्न लेके आए हैं। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो कम समय में 130 प्रश्न आपको रिवीजन हो जाएंगे और याद हो जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम दोस्तों आने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए और आप अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन को हम बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के दोस्तों संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर अगर आपसे पूछा जाए तो ऋषभ देव बोलिएगा। जैन धर्म का अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो कुल आप याद रखिएगा 24 तीर्थकर हुए जैन धर्म में, जिसमें दोस्तों प्रथम तीर्थकर यानी संस्थापक माना जाता है ऋषभ देव को। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह भी पूछा जाता है, तो इसका प्रतीक चिन्ह साथी आप वृषभ याद रखिएगा, यानी साढ़ याद रखिएगा मेरे भाई। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं जैन धर्म का 23वां तीर्थकर का, तो 23वां तीर्थकर हो जाता है पार्श्वनाथ। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, जैन धर्म का 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो सर्प यानी सांप बोल सकते हैं। महावीर स्वामी को जो दोस्तों देख रहे हैं, यह जैन धर्म के 24वां और अंतिम तीर्थकर हो जाता है। और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और महावीर स्वामी का अगर साथी हम बात करें, इसका प्रतीक चिन्ह का तो शेर हो जाता है इसका प्रतीक चिन्ह। तो इतने बात याद रखिएगा जैन धर्म से। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था पार्श्वनाथ कौन थे? दोस्तों पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। ऑप्शन सी सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे आपको महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। इन्हें वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है जैन धर्म का। पार्श्वनाथ संबंधित थे दोस्तों, पार्श्वनाथ जो थे न, यह आपको संबंधित थे इक्ष्वाकु वंश से। पहला ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में, याद रखिएगा महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और महात्मा बुद्ध का जन्म पूछा जाए तो लुम्बिनी में आप बोल सकते हैं, जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और साथ ही महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है आपको नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। प्रश्न कहता है, वर्धमान महावीर को किस नदी के तट पर संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ? दोस्तों महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ? तो इसको हुआ निरंजना नदी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसी को साथी बोल सकते हैं जो फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में साथी ऑप्शन में फल्गु नदी दिया रहता है। अगर गंगा नदी का बात करते हैं तो यह भारत का सबसे लंबी नदी हो जाता है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। और दोस्तों गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में जो घोषित किया गया 2008 में किया गया। यह बोल सकते हैं 5 राज्य से होकर गुजरती है और बिहार के 12 जिला से होकर गुजरती है गंगा नदी। बिहार में इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर हो जाता है। सबसे अधिक दोस्तों गंगा नदी आपको पटना में बहती है। कितना किलोमीटर? तो 99 किलोमीटर बहती है पटना में। प्रश्न कहता है, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? दोस्तों महावीर स्वामी ने अपना उपदेश दिया था प्राकृत भाषा में, अर्धमागधी भाषा बोल सकते हैं।
ऑप्शन ए सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता है किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। साथ ही यहाँ पर आप याद रखिएगा 3 गो धातु। देखिए चाकू से काटा जाने वाली धातु 3 गो है। एगो है दोस्तों आपको सोडियम Na जिसका प्रतीक होता है, दूसरा होता पोटासियम जिसका K होता प्रतीक, तीसरा होता लिथियम जिसका प्रतीक Li होता है। ये तीनों धातु को हम चाकू से काटे जा सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। ये तीनों मुलायम धातु भी होता है, याद रख सकते हैं, जिसमें से सोडियम और पोटासियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है और अधिकतर ऑप्शन में सोडियम रहता है। सबसे क्रियाशील धातु पोटासियम होता है और सबसे हल्की धातु दोस्तों लिथियम होता है। तो इसमें देखिए कौन ऑप्शन दिया गया, सोडियम, तो आप ऑप्शन ए को लॉक कर सकते हैं। आयरन जो देखने साथी लोहा, तो बोल सकते हैं मानव के रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। मरकरी यानी साथी पारा आप देख रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में होता है, उसका नाम है पारा, याद रखिएगा। अधातु पूछा जाए तो क्या बोलते आप, ब्रोमीन बोलते। विद्युत का सर्वोच्चतम चालक है, इनमें से कौन है, सिल्वर, लेड, कॉपर और एल्यूमिनियम दिया गया। सिल्वर यानी साथी चांदी बोल सकते हैं, चांदी यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। Ag इसका प्रतीक होता है, परमाणु क्रमांक 47 होता है। लेड जिसको सीसा के नाम से जाना जाता है, प्रतीक अगर पूछा जाए सीसा का तो Pb बोलिएगा, परमाणु क्रमांक 82 होता है। अगर साथी कॉपर का बात करते हैं जिसको तांबा बोला जाता है, प्रतीक Cu, परमाणु क्रमांक 29। एल्युमिनियम का बात करते हैं तो Al प्रतीक हो जाता है, परमाणु क्रमांक 13। और बोल सकते हैं साथी एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, उस गैस का नाम हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी बोलिएगा, से उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का बात करते हैं तो आग बुझाने वाली गैस भी साथी कहा जाता है, इसको आग बुझाने वाली गैस CO2 को कहा जाता है। वायुमंडल में इसकी प्रतिशत मात्रा 0.03% होती है। अगर दोस्तों हम हाइड्रोजन का बात करते हैं तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम होता है, हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में सूर्यम होता है 71%। हाइड्रोजन के 3 गो समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रेटियम, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों इसका सही जवाब होना चाहिए लाल में, ऑप्शन बी लाल में। और साथ ही एक बात हाइड्रोजन से याद रखिएगा आप, जो हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है और हाइड्रोजन का खोज किया गया था हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा। क्षार लाल लिटमस को करता है, दोस्तों क्षार लाल लिटमस को करता है नीला। क्या करता है, नीला। देखिए ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति, इनमें से विलुप्त जंतु प्रजाति का अगर हम बात करते हैं, डोडो पक्षी बोल सकते हैं, यह मॉरिशस की पक्षी है साथी डोडो। हाथी का बात कर रहे हैं तो हाथी का देश लाओस को कहा जाता है, सफेद हाथी वाला देश थाईलैंड। कायिक जनन पाया जाता है, इन 4 ऑप्शन में से बताइए। तो आलू में कायिक जनन पाया जाता है। आलू दोस्तों आप बोल सकते हैं गोल क्रांति से संबंधित, आपको आलू उत्पादन कौन क्रांति, तो गोल क्रांति से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं। नर और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को निषेचन कहा जाता है। निषेचन 2 प्रकार के होते हैं, एगो होता है बाह्य निषेचन, एगो होता है आंतरिक निषेचन। और बाह्य निषेचन किसमें होता है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो बोलिएगा मेढक व मछली में मेरे भाई बाह्य निषेचन देखने के लिए मिलता है। मानव, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली का बात करते हैं तो आंतरिक निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है, तो जल की लगभग में 90% के आसपास मात्रा इसमें होता है। लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसको जाना जाता है आरबीसी के नाम से, लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड कार्पल्स बोल सकते हैं। आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। इसका अन्य नाम पूछा जाए तो इरिथ्रोसाइट्स आप बोल सकते हैं इसका अन्य नाम।
और WBC व्हाइट ब्लड कार्पल्स साथ ही श्वेत रक्त कणिका, और इसका जीवन काल 3 से 4 दिन के आसपास होता है और बोल सकते हैं इसे ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? एनीमिया नामक अगर रोग हो जाएगा तो दोस्तों रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उसमें से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों उससे कौन रोग हो जाएगा? तो उससे रोग हो जाएगा आपको इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो मलेरिया हो जाएगा मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। और विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है आपको 25 अप्रैल के दिन। मलेरिया का खोज रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। एड्स नामक बीमारी HIV विषाणु के कारण होता है, और साथ ही एड्स नामक बीमारी में एलिसा टेस्ट किया जाता है। कौन बीमारी में? एड्स नामक बीमारी में। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। और बोल सकते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है एड्स का फुल फॉर्म। और HIV विषाणु कारण यह होने वाला रोग है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाए ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगर विश्व कैंसर दिवस का बात करते हैं 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। और कैंसर दोस्तों बोल सकते हैं यह अनियंत्रित कोशिका विभाजन से होता है। और कैंसर में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? टेक्सोल का। किस किरण का? था गामा किरण का। और याद रख सकते हैं कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं, दोस्तों बहुत ऊंचाई पर जाइएगा तो मनुष्य का लाल रुधिर कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो की संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अस्थाई चुंबक कहता है किससे बनते हैं? अस्थाई चुंबक बनते हैं इस्पात से। किससे? इस्पात से बनते हैं। अगला प्रश्न है, तेल दीप की बत्ती में तेल डैश के कारण ऊपर उठता है। किसके कारण ऊपर उठता है? तो आप बोल सकते हैं केशिकत्व क्रिया के कारण साथी यह ऊपर उठता है। कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। ऑप्शन बी अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होता है? तो -40 डिग्री आप बोल सकते हैं। ये दोनों मान डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के लिए बराबर मान होता है, तो -40 डिग्री आप बोल सकते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? इनमें से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? दोस्तों ऊष्मा का दोस्तों सबसे अच्छा चालक आपसे पूछा जाए ना तो आप पारा बोलिएगा, यानी मरकरी बोलिएगा। अगर विद्युत का सबसे अच्छा चालक मेरे भाई पूछा जाए ना तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। कौन होता है? चांदी होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बेंजीन का सूत्र आपको पता है साथी, C6H6 होता है। कहता ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसको क्या नाम दिया गया है? तो ऊर्ध्वपातन नाम दिया गया। ऊर्ध्वपातन का सबसे अच्छा अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कपूर। नेपथलीन भी दोस्तों इसी का उदाहरण होता है, लेकिन कपूर भी याद रखिएगा, ऑप्शन में कपूर ही दिया रहता है अधिक। कहता ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण का पुष्टि करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। क्या है दोस्तों? धूलकण याद रखिएगा, इसका कारण हो जाता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका कारण है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए इसे दूर से भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए काम में लिया जाता है अवतल दर्पण। तो अगर आपसे पूछा जाए जो हजामती दर्पण का नाम बताइए तो अवतल बोलिएगा। दोस्तों आप बोल सकते हैं जो गाड़ी के हेडलाइट में कौन दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हेडलाइट में पूछा जाए तो अवतल दर्पण बोलिएगा। और मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में दोस्तों, तो साइड मिरर के रूप में पूछा जाए तो उत्तल दर्पण बोलिएगा। समतल दर्पण जो देख रहे हैं तो चेहरा देखने में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इतने बात आप याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है,
एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, तो तीनों ताप आपको याद रहना चाहिए। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य के शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में, तो 37 डिग्री सेल्सियस आप बोल सकते हैं। अगर साथी फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट बोलिएगा। अगर केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन बोलिएगा। तो इसमें देखिए कौन में ऑप्शन दिया गया है, इसमें ऑप्शन सेल्सियस में दिया गया है, तो 37 डिग्री सेल्सियस आप लॉक कर लीजिए। इसका उत्तर बताइए। श्यानता की इकाई है दोस्तों, श्यानता की इकाई होता है प्वाइज। ऑप्शन ए सही जवाब है। पास्कल किसका है, तो पास्कल है आपको दाब का। और साथ ही न्यूटन किसका है, तो न्यूटन है आपको बल का और भार का भी बोल सकते हैं, न्यूटन ने होता है। कहता है किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। इनमें से किसको जाना जाता है, क्षोभ मंडल को जाना जाता है। किसको मेरे भाई, तो आप बोल सकते हैं क्षोभ मंडल को जाना जाता है। तो ऑप्शन होना चाहिए डी इसके लिए सही जवाब। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको बोला जाता है यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। इसमें अस्थायी सदस्य की संख्या 5 होता है और अस्थायी सदस्यों की संख्या दोस्तों 10 होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर होता है। ऑप्शन ए बैरोमीटर आप बोल सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील पूछा जा रहा है, तब बैकाल झील ऑप्शन बी हो जाएगा। बैकाल झील आप बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है, इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। इलेक्ट्रॉन आपको ऋणावेशित कण होते हैं। अगर दोस्तों हम बात करते हैं जो कूलम, कूलम जो है यह विद्युत आवेश का मात्रक हो जाता है कूलम। प्रोटॉन का खोज पूछा जाए तो गोल्डस्टीन ने किया, लेकिन नामकरण इसका रदरफोर्ड ने किया। तो ऑप्शन में रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन में से एगो विकल्प दिया रहेगा, तो उसको आप लॉक कर सकते हैं। न्यूट्रॉन का बात किया जाए तो न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। इसका खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है, तो इनमें से सही उत्तर होगा जिब्राल्टर जल संधि। ऑप्शन ए में सही जवाब दिया गया है। कहता शाहनामा किसकी कृति है, तो यह दोस्तों फिरदौसी की कृति है, फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं नीलगिरी पहाड़ियां पर। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता निम्नलिखित में से कौन सा रबर के वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है सल्फर। सल्फर को एस से सूचित किया जाता है, तो ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। सल्फर को बोला जाता है गंधक, याद रखिएगा। परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, तो 16 होता है इसका परमाणु क्रमांक। प्रत्यास्था कथा सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। इसको क्या नाम दिया गया है, यंग गुणांक इसको कहा जाता है। यंग गुणांक आप बोलिएगा। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है, तो यह संबंधित आयुर्वेद से। ऑप्शन बी दोस्तों इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, तो शिमला समझौता दोस्तों पूछा जा रहा है, तो इंदिरा गांधी और एवं बोलिएगा जुल्फिकार अली भुट्टो। और 1972 में शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। एक आप याद रख सकते हैं पंचशील समझौता। पंचशील समझौता दोस्तों कब हुआ था, 1954 में हुआ था। भारत और चीन के बीच होने वाली समझौता पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। कहता किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है, 8 है, 5 है, तो उस तत्व का नाम क्या है। उस तत्व का नाम हो जाएगा आपको क्लोरीन। क्या हो जाएगा, क्लोरीन, जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना किस दिन हुई, इसका स्थापना हुआ 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन है। और बोल सकते हैं मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर पूछा जाए ना अंग, तो आप त्वचा बोलिएगा। जिसमें दोस्तों आप बोल सकते हैं मेलानिन अधिक होता उसका त्वचा का कलर काला होता है, जिसमें कम होता उसका उजला यानी गेहुआ कलर आप बोल सकते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, कहता कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु को बोल सकते हैं जो बगीचों का शहर कहा जाता है बेंगलुरु को। बेंगलुरु में इसरो का भी मुख्यालय, किसका साथी? इसरो का मुख्यालय आपको बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? यह दोनों खैबर दर्रा के माध्यम से। ऑप्शन ए खैबर दर्रा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है अंटार्कटिका को। ऑप्शन सी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है नूबियन मरुस्थल कहाँ है? दोस्तों नूबियन मरुस्थल जो है यह है आपको कहाँ? सूडान में है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, सूडान में यह मरुस्थल स्थित है। अगला प्रश्न है टीटी काका झील कहाँ अवस्थित है? तो टीटी काका झील है आपको बोलिविया एवं पेरू। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, दोनों के सीमा पर आप बोल सकते हैं। कहता है हडसन जल संधि जोड़ती है। हडसन जल संधि किसको किससे जोड़ने का काम करती है? तो हडसन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर को जोड़ने का काम करता है हडसन जल संधि का अगर हम बात करते हैं। तो इसका उत्तर बताइए। जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा रेखा है। दोस्तों जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा का क्या नाम है? इसका नाम है मेजिनॉट रेखा आप बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। डुरंट रेखा की अगर बात करते हैं तो आप भारत अफगानिस्तान बोल सकते हैं, या दोस्तों आप बोल सकते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहता स्वेज नो परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो यह जोड़ने का काम करता लाल सागर को। भूमध्य सागर को दोस्तों लाल सागर से जोड़ने का यह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो यह दोस्तों खैबर दर्रा के माध्यम से। ऑप्शन ए सही उत्तर है, खैबर दर्रा के माध्यम से यह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है वह कहलाती है, वह किस नाम से जाना जाता है? पाक जल संधि। ऑप्शन ए पाक जल संधि के नाम से साथी जाना जाता है। इसका सही जवाब बताइए। स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। दोस्तों स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर दो महाद्वीपों में फैला हुआ है? कौन सा शहर इनमें से दो महाद्वीपों में फैला हुआ है? इस्तांबुल फैला हुआ। कौन सा थी? इस्तांबुल याद रखिएगा अब फैला हुआ है। अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील है, उस झील का क्या नाम है? नासिर झील उस झील का नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इन चार ऑप्शन में से आपको सही उत्तर हो जाएगा मेक्सिको। भूमध्य रेखा यानी इसी को विषुवत रेखा कहा जाता है। पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा हो जाता है विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश। विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली अगर नदी आपसे पूछा जाए तो आप कांगो नदी साथी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? यह कौन द्वीप में है? तो इंडोनेशिया। सबसे अधिक द्वीपों वाला देश अगर पूछा जाए ना, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश, तो आप क्या बोलिएगा? इंडोनेशिया को ही लॉक कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता ड्रिप सिंचाई की तकनीक कहाँ से आई है? दोस्तों ड्रिप सिंचाई की तकनीक कहाँ से आई है? तो यह तकनीक इजराइल से आई है। कहाँ से? इजराइल से यह तकनीक आई है। काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान कहाँ है? काजू की उत्पत्ति का मेरे भाई मूल स्थान पूछा जाए तो ब्राजील बोलिएगा। कॉफी का सर्वाधिक उत्पादक साथी बोल सकते हैं कौन देश है? तो ब्राजील है। कॉफी में क्या पाया जाता है? तो कॉफी में जो नशा पाया जाता है कैफीन पाया जाता है। और ब्राजील बोल सकते हैं सांपों वाला देश भी कहलाता है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपको इस 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं अफ्रीका में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हो जाता है। कौन हो जाता है दोस्तों? एशिया हो जाता है। सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया आप बोल सकते हैं। चीन की राजधानी कौन सी है? चीन की राजधानी बीजिंग हो जाता है और ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? यह कौन देश में स्थित है? श्रीलंका में। कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका आप सही उत्तर बोलिएगा। कहता डेट्रायट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों यह प्रसिद्ध है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए यह प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? दोस्तों कौन है? चिनूक है। ऑप्शन ए चिनूक बोल सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा। कहता जेग्रोस पर्वत स्थित है। जेग्रोस पर्वत जो है यह स्थित है सीरिया में। ऑप्शन सी कहाँ है? सीरिया में साथी यह स्थित हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ तट के समांतर स्थित है। तो यह जो स्थित है ना, आप बोलिएगा पूर्व। ऑप्शन सी पूर्व बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अतः निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? नेपाल से संबंधित नहीं है। आराकान योमा। आराकान योमा दोस्तों हो जाएगा योना। अगला प्रश्न कहता है खमसी निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? यह कौन देश का है? तो मिस्र का है। ऑप्शन सी कहाँ का है? मिस्र का आप बोल सकते हैं। जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों को एक ही साथ तटीय क्षेत्र बनती है वह है, इसका नाम हो जाता है बिस्के की खाड़ी। कौन खाड़ी दोस्तों? तो बिस्के की खाड़ी आप बोलिएगा। निम्नलिखित जोड़ों में किसमें कहता देश एवं राजधानी का सही मिलान है? कौन में सही मिलान है? तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन बी में सही मिलान है जाम्बिया लुसाका, यह सही मिलान हो जाता है। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे गहरा मरुस्थल है। एशिया का सबसे गहरा मरुस्थल का बात करते हैं तो मृत सागर हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है एस्किमो जनजाति में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है? एस्किमो जनजाति दोस्तों कहाँ निवास करती है? कौन महाद्वीप में निवास करती है? तो उत्तरी अमेरिका बोलिएगा। ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतः ग्वादर पतन किस देश में है? यह कौन देश में है? तो आप बोल सकते हो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? ऑप्शन बी देखिए क्या है? पाकिस्तान हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है किस देश को श्वेत हाथी भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों सफेद हाथी वाला देश अगर आपसे पूछा जाए ना तो थाईलैंड बोलिएगा। वैसे अगर आपसे हाथी वाला देश पूछा जाए तो आप लाओस बोलिएगा, लेकिन सफेद हाथी पूछ लेगा तो थाईलैंड आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है बांग्लादेश। और कितना किलोमीटर? तो बोल सकते 4096 किलोमीटर के आसपास साथी बनाता है। सबसे कम बनाता अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट कहाँ है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट है आपको कहाँ? नेपाल में है। नेपाल में ऑप्शन डी। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में बोल सकते हैं सागर माथा के नाम से जाना जाता है। कौन नाम से? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछा जाए ना तो 8848 मीटर बोलिएगा, यानी दोस्तों कभी कभी ऑप्शन में 8850 मीटर भी दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता बैरन द्वीप अवस्थित है। साथ ही अगर हम बैरन द्वीप का बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी बोलिएगा सही उत्तर हो जाएगा। कहता कुल गाड़ी डैश के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रसिद्ध हो जाता है सोना के लिए। और कुल गाड़ी है दोस्तों आप बोल सकते हैं यह ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं, प्यासी भूमि वाला देश ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता पुस्ताज घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता हंगरी। हंगरी की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए ना तो बोलिएगा बुडापेस्ट। बुडापेस्ट हो जाता है मेरे भाई हंगरी की राजधानी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाता है कैनबरा हो जाता है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की?
इसका खोज किया गया बार्थोलोमा डियाज के द्वारा इसका खोज किया गया था। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है, तो यह स्थित है बोल सकते डिएगो गार्सिया में स्थित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। इनमें से कौन नदी है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है दोस्तों, तो हो जाएगा हडसन नदी, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। याद रखिएगा। कौन सी प्राकृतिक गैस कहता पाइपलाइन एशिया में नहीं है। इनमें से कौन नहीं है, तो रूबी पाइपलाइन बोलिएगा, यह नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। दोस्तों भारतीय जनसंघ के संस्थापक पूछा जाए तो बोलिएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यही हो जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का बात करते हैं तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा इसके द्वारा दिया गया था, भारत के प्रधानमंत्री थे। कहता है ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है। दोस्तों यह कौन चीज से संबंधित है, तो यह है आपको पर्यावरण से। और विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया। 1982, 1983, 1981, 1984। तो यह किया गया 1983। कब किया गया, 1983। अगला प्रश्न शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ। दोस्तों शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ, तो 1972। और शिमला समझौता हुआ था अपना प्यारे भारत देश और बोल सकते हैं पाकिस्तान के बीच यह समझौता हुआ था। तो कब हुआ था, 1972 में। पंचशील समझौता हुआ था चीन और भारत के बीच 1954 में हुआ था, यह हुआ था 1972 में। कहता ताशकंद समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ। दोस्तों ताशकंद समझौता जो हुआ था 1966, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा 1966 आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ। 1972, 1973, 1974 और 1975। यह हुआ आपको 1974 में। कब हुआ, 1974 में हुआ था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। गरीबी हटाओ का नारा मेरे भाई श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए श्रीमती इंदिरा गांधी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो इस दौरान भारत के राष्ट्रपति आपसे पूछा जा रहा है फखरुद्दीन अली अहमद, विकल्प बी से उत्तर हो जाएगा। और बोल सकते हैं नीलम संजीव रेड्डी का अगर बात करते हैं तो निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के राष्ट्रपति हो जाते हैं। अगला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा दोस्तों दिया गया जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को याद रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा 1900 बोल सकते हैं 66 में, और उसी दौरान इसका मृत्यु हो गया था। और साथ ही महात्मा गांधी को तो राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। प्रश्न का था चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। इनमें से चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन दोस्तों वृक्षों के संरक्षण के लिए किया गया था, बचाव के लिए, और उत्तराखंड के चमोली में हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कहता किसने सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाएगा। किसने सुझाव दिया था, महात्मा गांधी। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और इसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को दोस्तों नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई। इंदिरा गांधी का जो हत्या हुआ ना, इसका हत्या कब हुआ था, तो 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी का हत्या होता है। और गोवा को किस वर्ष आज़ादी मिली। गोवा को दोस्तों आज़ादी कौन वर्ष मिला, तो 1961 में मिला। गोवा बोल सकते इसकी राजधानी
पणजी और गोवा जो है यह मांडवी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? कौन प्रधानमंत्री ने इसको लागू किया? तो वीपी सिंह ने दोस्तों, वीपी सिंह ने इसको लागू किया। कौन? वीपी सिंह ने इसको लागू किया। राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? राजीव गांधी की हत्या हुई 1991 में। ऑप्शन सी बोल सकते हैं, 1991 में इसका हत्या हुआ था। कहता ताना भगत आंदोलन हुआ। दोस्तों यह आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बिहार में बोल सकते हैं यह आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया किसके द्वारा? सरदार भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह ने यह नारा दिया था। इस प्रश्न का उत्तर बताइए, अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और मद्रास। दोस्तों यह कोलकाता को बनाया गया था। ऑप्शन बी कोलकाता बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा कौन थे? अगर हम बिरसा मुंडा का साथी बात करते हैं तो क्रांतिकारी हो जाता है। विकल्प सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों बिहार के गांधी भी कहा जाता है। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने हराया? तो पानीपत के तीसरा युद्ध में अफगानों ने दोस्तों। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है? तो 1761 में यह युद्ध होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश की समीक्षा के लिए सैमन कमीशन का गठन किया गया था। तो सैमन कमीशन का जो मेरे भाई गठन किया गया था ना, आप बोलिएगा अधिक सुधारों के लिए भारत की उपायुक्त, और बोल सकते हैं सैमन कमीशन का जो गठन किया गया था 1927 में, और भारत आया था 1928 में, अपना रिपोर्ट दिया था दोस्तों 1930 में। सैमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7 सभी थे दोस्तों। आपको अंग्रेजी ही छिलल मुर्गी जिसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए? तो जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1929 में शामिल हुए थे। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था किसके द्वारा दोस्तों? 1906 में दोस्तों स्थापित किया गया था मुस्लिम लीग को 1906 में। पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया? 1905, 1909, 1919, 1927 दिया गया 1919, और 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरुआत की थी। तो दोस्तों कब की थी? महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी मार्च का शुरुआत किया गया 12 मार्च 1930। ऑप्शन सी 12 मार्च 1930 बोलिएगा। स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति दयानंद सरस्वती, और दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में इसी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा सही उत्तर? आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे बोल सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन डी लगा लीजिए, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइट्सहुड को त्याग दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर का बात हो रहा है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि घटित हुआ था 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था दोस्तों, और रद्द हुआ था 1911 में बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया गया? यह पारित किया गया 1929। ऑप्शन बी दोस्तों एक चोरी चोरा कांड था, तो यह होता है आपको 5 फरवरी, इसको भी याद रख लीजिएगा। 5 फरवरी 1922 को यह घटना होता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। यह
25 की अध्यक्षता की थी कानपुर की, याद रखिएगा। भारतीय पूछा जाए तब, अगर डायरेक्टली पूछता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला जो जिसने अध्यक्षता की थी तो हो जाता आपको एनी बेसेंट हो जाता, याद रखिएगा एनी बेसेंट। और सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला। 1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी? तो 1937 में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी, आप बोल सकते हैं दोस्तों 6 प्रांत में बनी थी। कितने प्रांत में? 6 प्रांत में बनी थी। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? तो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। कौन थे? वाजिद अली शाह हो जाता है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? इसका कारण क्या था? इसका कारण था जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसका कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 1929, 1930, 1931, 1932 दिया गया है। तो 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का मेरे भाई तृतीय युद्ध लड़ा गया था अफगान और मराठा के बीच लड़ा गया था, 1761 में हुआ था। और बोल सकते 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है। उसके बाद मुगल वंश का स्थापना किया जाता है बाबर के द्वारा। 1556 का बात करते हैं तो इसमें पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? किसने दोस्तों ओपिनियन नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो यह प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। आप बोलिएगा, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट के तहत बना दिया गया था। कथा सक्र-खेड़ा की लड़ाई कब हुई? यह लड़ाई हुई थी कब? 11 अक्टूबर 1724 में यह लड़ाई हुई थी। 1816 में सगोली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्तांतरित हुई थी। तो हस्तांतरित हुई थी किसके किसके बीच हुआ था? तो गोरखा के बीच और अंग्रेज के बीच 1816 में हुआ था यह संधि। कहता है निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया? दोस्तों यह लागू किया गया था विलियम बेंटिंक के द्वारा। ऑप्शन सी, विलियम बेंटिंक के द्वारा लागू किया गया था। समाचार पत्र रस्त कहता है गुप्तार यानी सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारों से था? तो यह था आपको पारसी धर्म सुधारों से। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह कहाँ हुआ था 1931 का? तो 1931 का हुआ था दोस्तों कराची में। और इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो इस समय थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा साथी बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था। घोषणा किया गया था 19 जुलाई 1905 को, लेकिन बंगाल विभाजन आपको हुआ कब? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा किया गया था दिल्ली दरबार 1911 में, और 1911 में ही विभाजन रद्द हो गया था। बंगाल विभाजन रद्द दोस्तों हो गया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 130 प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत कम समय में, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के मिक्स प्रश्न थे। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।